हाथरस में मुलाकात करने के लिए, हाथरस में पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंच गए। अपने घर से राहुल गांधी सुबह 5:51 पर अपने घर से निकल गए। तो तस्वीरें आपको सुबह से मैं दिखाता हूं। सुबह एएनआई का ट्वीट आता है 5:51 कि राहुल गांधी निकल गए, राहुल गांधी चले गए और राहुल गांधी ने मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सुबह सुबह आप सीरियल वाइज देखिए कि राहुल गांधी जब वहां से दिल्ली से निकले, तभी से जो है वो ये जो है खबर लगातार आने लगी थी कि राहुल गांधी अब अलीगढ़ पहुंचेंगे। ये देखिए सुबह सुबह एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया है 5:51 पर। दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भगदड़ प्रभावित हाथरस के लिए रवाना हुए। वे भगदड़ से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। ये एएनआई की तरफ से 5:51 पर एडिट किया गया, नहीं उससे पहले ट्वीट किया गया था। तो आप देखिए कि राहुल गांधी, और ये दूसरी तस्वीरें सुबह जो है वो 6-7 बजे की हैं जब राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके थे। अब पता नहीं उस वक्त तक प्रधानमंत्री उठ पाते हैं कि नहीं उठ पाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा जाता है कि भाई 4 बजे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा खड़ा होना और ऐसा करना वो किसके लिए है? बड़ा सवाल तो ये है, आप किसके लिए कर रहे हैं, किसके कितने काम आ रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये है। और राहुल गांधी फिर वहां से निकल करके हाथरस में पहुंचते, वहां से दिल्ली से निकल करके अपने घर से निकल करके ये राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां जो है आपको दिख रही है। सुबह 7:37 पर 8 बजे से पहले पहले राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंच चुके थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अलीगढ़ में हाथरस के भगदड़ प्रभावितों के घर पहुंचे। 2 जुलाई को भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। सुबह 7:30 राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके थे। और राहुल गांधी के बारे में किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया कि ये तो साहब इटली जाते हैं। कुछ लोगों ने संसद में और कई अलग अलग मंचों पर कहा कि ये तो रात को जो है वो पता नहीं क्या खा करके सो जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से हजारों करोड़ रुपए लगा करके। लेकिन आप ये तस्वीरों के जरिए समझिए कि सुबह 7:30 आप लोग क्या कर रहे थे और उस वक्त में राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके थे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति नरेंद्र मोदी को भी करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी भी कल पहुंचे वहां पर, और कल पहुंच करके वहां पर कहें कि हाँ, हम इनसे राहुल गांधी आए थे तो वो खाली हाथ थे क्योंकि विपक्ष के नेता, हम इनको दे करके जा रहे हैं। दे वहां पर 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, कम से कम 2-2 लाख रुपए दिए सरकार ने। क्या होता है 2 लाख रुपए में? घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए। देखिए हाथरस के पीड़ितों ने कहा है कि मेरी पत्नी और 2 बेटियां वहां सत्संग में गई थी। मेरी छोटी बेटी ने मेरी बड़ी बेटी को गोद में आखिरी सांस ली क्योंकि वो दोनों भीड़ में फंस गई। राहुल गांधी आ रहे हैं, वो हमसे पूछेंगे। कई लोग और आए, हमें सहानुभूति दी। तो ये उनकी तरफ से कहा गया। किसी की 2 लड़कियां थी, किसी की 1 लड़का था, किसी का पत्नी जो है वो नई नई अभी शादी हुई थी, वो चली गई। पूरी तरह से जो है वो स्थिति खराब है, लेकिन कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा। और वो बाबा अभी तक फरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाबा फरार है और उस बाबा के कारनामों से अखबार भरा पड़ा है। उस बाबा के कारनामों से अखबार जो है वो भरा पड़ा है। उस बाबा के कारनामे हैं कि वो महिला के साथ छेड़छाड़ करने के अंदर जेल में गया था। क्या कहे। और अभी उस पर कोई अभी तक उसके ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया। बताइए वो बाबा देश में ही है, देश छोड़ करके भाग गया है, कहां है? और अगर देश में तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और राहुल गांधी के जाने से निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर एक प्रेशर तो पड़ेगा, और पड़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि, और राहुल गांधी को ट्रैक भी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज वहां गए हैं, फोटो खिंचवाया है और फोटो खिंचवा करके मीडिया की सुर्खियों में आकर के और कल बात भूल जाए। इसको देश की संसद में भी उठाना चाहिए। अगर राहुल गांधी आज सिर्फ वहां पर जाकर के फोटो खिंचवा करके इनकी बात को अनसुना कर देते हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं तब फिर माना जाएगा कि हाँ, राहुल गांधी ने कम से कम अपनी जिम्मेदारी पूरी की।
अगर वो वहां पर जाकर के केवल फोटो खिंचवाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर ठीक है। राहुल गांधी ने वहां पर पहुंच करके कहा है, दुख की बात है, परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है ही, गलतियां हुई हैं, मुआवजा सही मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है। वो कह रहे हैं कि दुख की बात है, परिवारों का बहुत नुकसान हो गए, काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है, प्रशासन की कमी तो है ही, गलतियां भी हुई हैं। आगे इससे आगे नहीं बोले वो, लेकिन वो कह रहे हैं मुआवजा सही मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं, राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मैं विनती करता हूं कि उन्हें दिल खोल करके मुआवजा दे और मुआवजा जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए। ये राहुल गांधी की तरफ से जो है कहा गया है कि मुआवजे के अंदर जो है वो देरी नहीं की जानी चाहिए। ये जो है वो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है और परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी यहां पर पहुंच करके उन्होंने पत्रकारों को एक तरीके से डांट भी दिया, पत्रकारों को एक तरीके से डांट भी दिया उन्होंने। और उन्होंने पत्रकारों को डांटते हुए जो है वो कहा कि भैया पहले मुझे बात तो करने दो, पहले मुझे बात तो करने दो। ये जो है वो डांट एक तरीके से उन्होंने लगाई। और फिर उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूं। वरना वहां पर खड़े होकर के वो योगी आदित्यनाथ को कोसने का काम भी कर सकते थे, योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं कहा। और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि मैं जो है वो योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। क्या बातचीत हुई है, क्या लोगों ने अपना दर्द बयां किया है? राहुल जी थोड़ा तेज जी जी दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। आवाज में मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो होंगी, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी आपने बड़ी बात कही है मुआवजे की। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। लेकिन राहुल जी, मैडम जवाब देने दीजिए। इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक मिनट बात करने दो। जी भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो, मतलब क्या है? जी भैया, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपसे बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट रुक जाए भाई जी। देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शौक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। तो राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हाथरस के अंदर और राहुल ने जो कहा वो मैंने आपको सुनवाया। आप बताइए, राहुल गांधी ने राजनीति की यहां पर, या राहुल गांधी ने वाकई उन परिवारों का हमदर्द बनकर के, उन परिवारों के वकील के तौर पर एक तरीके से सरकार के सामने हाथ फैला करके ये कहा कि आप दिल खोल करके, योगी आदित्यनाथ से कहा कि आप दिल खोल करके जितना ज्यादा दे सकते हैं, 2 लाख रुपए दिए अभी सरकार। आप बताइए 2 लाख रुपए आज के वक्त में क्या कीमत है? तो राहुल गांधी ने कहा कि आप दिल खोल करके मदद कीजिए।
और जितना जल्दी दे सकते हैं उतना जल्दी दीजिए। ये नहीं कि 6 महीने बाद आ रहे हैं, 1 साल बाद आ रहे हैं। ये गरीब परिवार के लोग हैं। कई कई ऐसे परिवार हैं जिनमें एक ही जो है वो आदमी था, एक ही औरत थी, एक बच्चा था उनका, पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसे हादसों के बाद में परिवार को संभलने में वक्त लग जाता है। और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें देखिए आप, कुछ ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है वो राहुल गांधी के बिलख करके, उनके गले लग करके यहां पर रो रही हैं, उनसे मिली है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। और यहां पर राहुल गांधी जो है वो एक पार्क में थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की वो हुई है, तो ऐसे में एक एक के घर जाते अलग अलग से, तो फिर ठीक नहीं रहता। एक पार्क में वहां पर जो है वो सबको बैठा दिया गया। और ये देखिए आप कैसे कुछ परिवारों के घर पर भी गए, कुछ परिवारों के घर पर भी गए हैं। और देखिए आप छोटे छोटे मकान हैं और वहां पर राहुल गांधी मिल करके वहां पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, उन महिलाओं को सुन रहे हैं। बच्चे अभी भी रो रहे हैं, अभी भी बलख रहे हैं। ये देखिए एक और अलग दूसरे घर में गए हैं, अलग अलग घरों में गए हैं, अलग अलग घरों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं राहुल गांधी। तो ये तस्वीरें जो है वो उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आई है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि सुबह सुबह, तड़के सुबह सुबह राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वो भी पहुंचे हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अलीगढ़ के सांसद थे। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि देखिए किस तरीके से एक नेता यहां पर लोगों से मिल रहा है। और ये काम हर नेता को करना चाहिए। जितने ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे, जितने ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे, उतना ज्यादा इन लोगों की मदद होगी, क्योंकि उतना ही सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और ये विपक्ष में रहते हुए हर पार्टी का धर्म हो जाता है। अगर यहां पर आज बीजेपी पहुंचती, तो मैं आज कांग्रेस की सरकार होती, तो विपक्ष के लिए उस वक्त में बीजेपी के लिए भी यही बात कहता कि बीजेपी यहां पर अच्छा कर रही है, राहुल गांधी पर प्रेशर बना रही है, कांग्रेस पार्टी पर प्रेशर बना रही है। और इन गरीब लोगों का साहब कुछ नहीं है। 2 लाख रुपए वाकई कुछ नहीं होता है, 50,000 रुपए वाकई कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जांच क्यों अटकी हुई है, आपकी जांच क्यों अटकी हुई है। 2 तारीख से और आज 5 तारीख हो चुका है, 3 दिन हो गए हैं साहब, अभी तक वो बाबा को नहीं पकड़ पाए आप। और वैसे कहते कानून का राज है, गुंडे सब छोड़ करके भाग गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। अरे साहब किसको बहका रहे हैं आप? हकीकत आपके सामने चीख चीख करके बयां कर रही है। हकीकत आपके सामने चीख चीख करके बता रही है कि योगी आदित्यनाथ या तो उस बाबा को पकड़ना नहीं चाहते हैं, और या वो बाबा इतना पावरफुल है कि योगी आदित्यनाथ को चकमा दे दे करके बार बार भाग रहा है। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो योगी आदित्यनाथ मजबूर है, लाचार है अपनी वोट बैंक की सियासत के लिए, जैसे मर्जी आप समझिए, या हो सकता है कि उस बाबा के जो राजनीतिक पार्टियों में रिश्ते हैं, और ऐसे बाबाओं के सब राजनीतिक पार्टियों में रिश्ते होते हैं। क्योंकि जिसके एक बात बताइए आप, मान लीजिए कि आपके पास में, आप गांव के प्रधान हैं, आप गांव के प्रधान हैं, तो आपके पास में गांव के प्रधान होने के नाते, क्योंकि आपको पता राजनीतिक पार्टियों को पता है कि आप गांव के प्रधान हैं, तो ज्यादा नहीं तो 150 वोट तो आप दिलवा ही सकते हैं। तो कोई भी नेता किसी गांव में जाता है तो प्रधान से जरूर मिलता है। हालांकि अब प्रधानों का बहुत ज्यादा रोल रहा नहीं, आजकल तो लोग जो है वो घर में खुद की कितनी मानते हैं ये भी पता है आपको। लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाती है कि प्रधान को जो है साथ में रखा जाए, ताकि प्रधान जो है वोट दिलवाए। और इन लोगों के साथ में जब लाखों लाखों लोग हैं, तो जाहिर सी बात है फिर राजनीतिक पार्टी इनकी तरफ झुकेगी। उसमें उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियों के साथ में इनके रिश्ते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेन है इनका, हाथरस के बगल के ही एक जिले के इनकी पैदाइश है। और कुछ जो है वो ट्वीट, कुछ वीडियो वो अखिलेश यादव के भी हैं। अखिलेश यादव भी एक वक्त में इन बाबा के पास में पहुंचे थे। और योगी आदित्यनाथ जो है वो जब पहुंचे थे हाथरस में, तो उस बाबा का नाम भी नहीं ले पाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा एक सज्जन ने यहां पर कार्यक्रम किया था,
ना भोला बाबा उन्होंने बोला, ना बाबा बोला, ना ढोंगी बाबा बोला, ना उसका असली नाम लिया, सूरजपाल नाम लिया उसका, ना नारायण साकार हरि कहा, कुछ नहीं कहा, एक सज्जन ने। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है वो प्रेशर की पॉलिटिक्स इस वक्त में चल रही है। एक तरफ प्रेशर जो है वो लोगों का है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके आश्रमों पर बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। और दूसरा प्रेशर उस बाबा की तरफ से कि अगर गिरफ्तार किया, अगर आश्रम ढाए, आश्रम तोड़े, तो हर गांव में मेरे जो है वो 1000 2-2000 आदमी हैं, क्योंकि उसने 80,000 की अनुमति लेकर के, उस बाबा ने 80,000 की अनुमति लेकर के 2.5 लाख लोगों को जोड़ दिया, 2.5 लाख लोगों को। तो आप बताइए फिर क्या कहेंगे आप? 2.5 लाख लोगों को जो है वो जोड़ दिया, और 2.5 लाख लोग यहां पर दिखाई दिए, 2.5 लाख लोग। और 2.5 लाख लोग जब यहां पर दिखाई दिए, तो जाहिर सी बात है कोई भी फिर उस बाबा पर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि 2.5 लाख लोगों में से अगर नहीं होंगे तो भी 1 लाख 1.5 लाख तो उसके कट्टर भक्त होंगे। और वो कट्टर भक्त किसका कितना नुकसान करवा सकते हैं, और राजनीति में क्या कोई इतने पावरफुल आदमी के ऊपर हाथ डालना चाहेगा? जबकि ये तो, इसके ऊपर तो जो है वो एक तरीके से आरोप है कि इसके कार्यक्रम के अंदर ऐसा हुआ है, जबकि जिसके ऊपर सीधे आरोप है राम रहीम के ऊपर, आसाराम के ऊपर बलात्कार के जघन्य अपराधों के आरोप हैं, उन नेताओं तक को बचाने की कोशिश हुई है, उन नेताओं को बार बार जमानत दिलवाई जाती है, और वो नेता बार बार बाहर निकल करके बीजेपी को समर्थन देने की चुनाव के अंदर वो ऐलान करते हैं। तो बताइए आप क्या कहें? ये जो है वो इस वक्त की स्थिति है, ये इस वक्त की स्थिति है कि ये है जो बाबा है वो इतने पावरफुल हो गए हैं, और इनको बनाया गया इतना पावरफुल, ये अचानक से रातों रात नहीं हुए, इनको बनाया गया पावरफुल इन बाबाओं को। और ये बाबा इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब सरकार जो है वो इन पर हाथ डालने से बचती है। और इसीलिए मैं आज सवाल पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी तो मिलने के लिए पहुंच गए, लेकिन 18 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी कब पहुंचेंगे? और एक ये देखिए, कोई प्रवीण कुमार है, उन्होंने लिखा है कि अपने विपक्ष का कहीं पर शोर देखा इस पर, आपने विपक्ष का कहीं पर शोर देखा इस पर? राहुल गांधी, अखिलेश, लालू सब चुप हैं। राहुल गांधी, अखिलेश, लालू सब चुप हैं। कोई अभी हाथरस जाने की बात नहीं कर रहा है, ना ही कोई इन लोगों से भगोड़े बाबा के खिलाफ एक शब्द भी बोला। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी और भगोड़े बाबा की क्या साठगांठ है। ये कल 4 तारीख को रात को 10:57 पर, ये पता नहीं असली है प्रवीण कुमार कोई या नकली आईटी सेल के ट्रोल है कोई, इन्होंने कल 4 तारीख को 10:57 पर रात को जब ये सो रहे होंगे, उस वक्त में ये जो है इन्होंने रिप्लाई किया कि आपने कहीं पर भी हाथरस को लेकर के शोर नहीं देखा है। राहुल गांधी, अखिलेश, लालू सब चुप हैं, कोई हाथरस जाने की बात भी नहीं कर रहा है, ना कोई इन भगोड़े शब्दों के बाबा के खिलाफ एक भी शब्द वो जो है उसने बोला है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी और भगोड़े बाबा की क्या साठगांठ है। अब सवाल यह है प्रवीण जी, अगर आप असली हैं तो, कि भगोड़े बाबा के खिलाफ एक शब्द बोला, 2 शब्द बोले, नहीं बोले, वो आपके सामने, और राहुल गांधी हाथरस पहुंच चुके हैं। अब आपके अनुसार कम से कम अब राहुल गांधी की तो साठगांठ नहीं है, वो तो पहुंच गए यहां पर। तो आप बताइए किसकी साठगांठ है? क्या फिर नरेंद्र मोदी की साठगांठ है? क्या नरेंद्र मोदी का जो थोड़ा बहुत सीटें आई है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे बाबा का हाथ है, इसीलिए बाबा के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? और अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, तो क्या इसका डर है योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को? राहुल गांधी तो यहां पर पहुंच गए, और मीडिया लगातार अखिलेश यादव से सवाल कर ही रहा है, और मीडिया अखिलेश यादव से उनकी पुरानी वीडियो को लेकर के भी सवाल कर रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से कब सवाल होगा कि 2 लाख रुपए का मुआवजा आप दे रहे हैं, ये 2 लाख रुपए का मुआवजा क्या है? ये 2 लाख रुपए का तो मुआवजा कुछ भी नहीं है। ये जो है, ये बाबा
28 साल पहले ये छेड़खानी के आरोप में जो है वो निलंबित हुआ था। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही था। ये 28 साल पहले ये निलंबित हुआ था। इसके ऊपर 6 आपराधिक केस हैं और कई दिनों तक ये कासगंज के पास है एटा जो है वो फिर अलग जिला भी बना। एटा से जो है ये जेल में कई दिनों तक रहा और जब ये जेल से निकला तो फिर उसके बाद में बाबा बन गया। देखिए मैं खबर आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रहा है ये सूरजपाल जाटव। 18 साल की सेवा के बाद में वीआरएस लेकर के नारायण साकार हरि बाबा बन गया। वह एटा जिले से अलग हुए कासगंज के पटियाली तहसील के बहादुरपुर गांव का रहने वाला है। 28 साल पहले छेड़खानी के आरोप में पहले निलंबित हुआ और फिर बर्खास्त हुआ। पहले निलंबित हुआ फिर बर्खास्त हुआ। इटावा के एसपी वो बताते हैं संजय कुमार कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी समय तक बंद रहा और रिहाई के बाद बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल को कोर्ट के आदेश पर बहाल किया गया, लेकिन 2002 में इसने आगरा जिले से वीआरएस ले लिया। मतलब कि अपनी इच्छा से ये पुलिस से रिटायर हो गया। रिटायर होने की इसका समय आया नहीं था, लेकिन पहले ही रिटायर हो गया। इसको लगा कि नौकरी में कहां क्या रखा है, नौकरी में तो 50-60 हजार रुपए कमा लेंगे, ज्यादा इधर उधर का मारेंगे तो लाख रुपए कमा लेंगे। और इधर बाबा बन करके तो इसने छाप दिए। मैनपुरी में बहुत बड़ा आश्रम है, कानपुर में आश्रम है, हाथरस में आश्रम है, जहां पर आप एक 25 गज का 50 गज का मकान बनाते हुए आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक जो है वो 50 फुट की दीवार खींचते हुए आपकी हालत खराब हो जाएगी। और इसने आश्रम पर आश्रम बना दिए और आश्रम भी ऐसे आलीशान और ऐसे जो है प्रकट होता है, ऐसे आता है उधर जैसे देवता का आसन हो कोई। तो बर्खास्त होने के बाद फिर इसने वीआरएस ले लिया। यूपी के डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक सूरजपाल के खिलाफ 6 आपराधिक मामले हैं। तो 6 आपराधिक मामले इसके खिलाफ, और इसने अपने भक्तों को ऐसा अंधभक्त बनाया है। कई के मैं इंटरव्यू देख रहा था, इसके कई अंधभक्त तो ये कह रहे हैं कि इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। और बाबा जो है वो सीधे तौर पर बाबा तो जो है वो लोगों को बचाने का काम करते हैं, वो ये कह रहे हैं। आप ये बताइए कि बाबा का इतना पक्ष लेना और बाबा के साथ खड़ा होना आखिरकार जो है वो क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है ऐसे बाबाओं को, ढोंगी बाबाओं को साथ लेकर के चलने की। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको दिखाता हूं, बीजेपी के एक सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं बाल योगी उमेश नाथ। बाल योगी उमेश नाथ का बयान आया है और जाहिर सी बात है जब आप ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। ये बाल योगी उमेश नाथ का बयान वो आप देखिए। बाल योगी उमेश नाथ जो है वो कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती है। मतलब कि जिस घटना के अंदर करीब 125 लोग मारे गए, 125 लोग, आपको पता है 125 लोगों की वजह से कितने परिवार तबाह हो गए। तो 125 लोग अकेले हाथरस के अंदर 20 लोग मारे गए हैं और अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए थे वो मारे गए हैं। तो 125 लोग मारे गए और यूपी में बीजेपी के सांसद हाथरस से घटना के ऊपर बालक योगी उमेश नाथ, इसका नाम है बाल योगी उमेश नाथ, इसका नाम है बाल योगी उमेश नाथ। इसने कहा कुछ घटनाएं मनुष्य की प्रक्रियाओं से हट करके होती हैं, कुछ घटनाओं को हम एक आपदा के रूप में मानेंगे, क्योंकि वहां जितने भी लोग थे वो आध्यात्मिक सत्संग सुनने के लिए गए थे। वो लोग आध्यात्मिक सत्संग सुनने के लिए गए थे। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई भगदड़ होती है तो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं की गई होती है। एकदम क्लीन चिट दे दी है इसने। इस घटना के लिए हम हमारी अंतरात्माओं से आहत हैं।
अगर ये क्लीन चिट समाजवादी पार्टी किसी नेता ने दी होती, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने दी होती, तो कोहराम मच जाता। मीडिया कहती कि देखिए बाबा और कांग्रेस का गठजोड़ है, बाबा और अखिलेश यादव का गठजोड़ है। लेकिन अब हकीकत जो है वो आपके सामने, अब हकीकत आपके सामने कि किसका गठजोड़ है। बीजेपी के सांसद है, वर्तमान में सांसद है, और देश की संसद में इन्होंने बयान दिया है। संसद के बाहर जब ये निकल रहे थे वहां पर इन्होंने बयान दिया है और ये कह रहे हैं कि कुछ घटनाएं मनुष्य की प्रक्रियाओं से हट करके होती है, इन घटनाओं को हम एक आपदा के रूप में मानेंगे। मतलब कि कोई बाढ़ आ गई थी, उसमें लोग जो है मारे गए, या आसमान से बिजली कड़क गई, उसमें लोग जो है मारे गए। आपदा के अंदर भूकंप आ गया, उसमें सरकार क्या कर सकती है? ऊपर से बिजली कड़केगी तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? ये आपदा के तौर पर जो इसको टालने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह से उस बाबा को क्लीन चिट दी जा रही है। और बीजेपी के सांसद हैं ये, वर्तमान में सांसद, और कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर गए थे वो आध्यात्मिक सत्संग सुनने के लिए गए थे। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भगदड़ होती है तो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं की गई है। आप बताइए कि बिना इंतजाम के इतने लोगों को इकट्ठा करना, बिना इंतजाम के इतने लोगों को इकट्ठा करवाना, करने का मतलब यह है कि उस बाबा ने इकट्ठा किया, तो पहला दोषी तो बाबा है। और इतने लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद में भी इंतजाम नहीं हुए, तो दूसरा दोषी जो है प्रशासन। प्रशासन में भी बड़े अधिकारियों का इस्तीफा होना चाहिए, मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए। और उसके साथ साथ इस बाबा के आश्रम पर, इस बाबा के ऊपर एफआईआर करके इसको नामजद करना चाहिए। अभी तक इस बाबा के नाम का एफआईआर तक नहीं है, ये बाबा फरार है। बताइए इसको पकड़ने वाले लोग कैसे पकड़ेंगे? इसको पकड़ने के लिए आपकी कोशिश ही दिखाई नहीं दे रही है, आपकी मनसा नहीं दिखाई दे रही है, आपकी नीयत नहीं है। और अगर आपकी नीयत होती तो बाबा सलाखों के पीछे होता। अगर यही कोई मुस्लिमों का प्रोग्राम होता और यही कोई मौलाना ने किया होता तो अभी तक तो सरकार तो छोड़िए, जो तथाकथित हिंदू धर्म के लोग हैं या संगठन के लोग हैं, हिंदुत्व वाले जो लोग हैं, तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, वो लोग जाकर के तोड़ फोड़ मचा देते, तो अपने आप से जो है वो सरिया कसिया लेकर के उसको तोड़ देते, और सरकार पूरा जो है वो तोड़ देती, उसको निस्तेनाबूद कर देती, और टीवी पर बार बार बुलडोजर की जो है वो तस्वीरें घुमा घुमा करके दिखाई जा रही होती। लेकिन अभी रत्ती भर भी ना बुलडोजर का जिक्र है, ना उस बाबा का जिक्र है, ना उस बाबा को पकड़ने का कोई धरपकड़ का जिक्र है, ना ये भी खबर आ रही है, कहीं पर भी ये खबर तक भी नहीं आ रही है कि वो बाबा कहीं पर मिला है, पुलिस उसकी दबिश देने के लिए पहुंची, ये तक खबर नहीं। अब 4 दिन 3 दिन और देखिए, ये तो राहुल गांधी चले गए इसलिए आज मामला फिर से गर्म हो गया, वरना 3 दिन तो हो चुके थे। सरकार मान करके चल रही है कि 3-4 दिन और बीतेंगे और उसके बाद में खेल खत्म, सब भूल जाएंगे, सब शांत। लेकिन यहां पर जो खबर है वो यही है कि इस प्रकार के बाबाओं को, इस प्रकार के बाबाओं का, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात और कहूंगा, अगर जो हिंदू धर्म के लोगों को ऐसे बाबा अगर ठगने का काम कर रहे तो ऐसे बाबाओं पर, हिंदू धर्म के बाबाओं पर जो है वो रोक लगनी चाहिए, उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। और ऐसे अगर कोई और दूसरे धर्म में कोई मौलाना, कोई मौलवी, वो भी अगर ऐसे ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बाबा जो है इसके कारनामे कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो ये बाबा जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो ये दावे करता था कि इसके ऊपर जो है इसको दूध से नहलाया जाता था, दूध से नहला करके उस दूध से खीर बनाई जाती थी और उस खीर को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। बताइए कितना घटिया आदमी है। ये जो चीजें इसके बारे में जो दावा किया जा रहा है, और एक जगह नहीं हो रहा है, अगर एक जगह होता तो मैं इसका डिस्कस नहीं करता, एक जगह पर नहीं हो रहा है, कई अलग अलग जगहों पर मैंने पढ़ा है बाकायदा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये बाबा खुद दूध से नहाता था, दूध की खीर बनाई जाती थी और वो खीर को प्रसाद के रूप में बांटा जाता था।
मतलब कि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो हिंदू धर्म में लोगों की भावनाओं को यह आहत कर रहा है। आप उनको ठगने का काम कर रहे हैं, आप उनको छलने का काम कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं उनके साथ। प्रसाद का मतलब ये होता है कि कोई किसी को अगर बांटता भी है घर ले जाकर के, पड़ोस में ले जाकर के, तो आदमी एक मर्तबा दूसरी किसी चीज को लेकर के तो सवाल कर सकता है, एक मर्तबा दूसरी किसी चीज को लेकर के तो वो थोड़ा संदेह पैदा कर सकता है, लेकिन वो प्रसाद के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाता है। उसको बड़ा मान सम्मान के साथ में लेकर के चुचकार करके और फिर उसके बाद में ग्रहण करता है। और आप अपने नहाए हुए शरीर के मैल से जो है और एक खीर बनवा करके प्रसाद के तौर पर बंटवा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो पकड़ा जाना चाहिए। ऐसे जितने भी पाखंडी हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के अंदर है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के अंदर है, चाहे वो जो है वो ईसाई धर्म के अंदर है, सिख धर्म के अंदर है, जो भी ऐसे ऐसे पाखंडी हैं और जो ये कहते हैं कि जल छिड़क करके जो है बाबा तो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। कुछ भक्त अभी भी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मर गई साहब, लेकिन मैं बाबा को दोषी नहीं मानता हूं, मैं बाबा के दरबार में फिर भी जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। अब ऐसे लोग तो कल को देशद्रोह भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो लोग अपने घर परिवार के लोगों की मौत के बाद में भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है, तो वो लोग तो देश के खिलाफ अगर कल को कुछ कह देंगे, ऐलान कर देंगे, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है तो देश के खिलाफ चढ़ाई कर देंगे साहब वो लोग। तो ऐसे इसलिए बाबाओं को कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसे इन बाबाओं पर शिकंजा कसना जरूरी है, और वो शिकंजा तब कसा जाएगा जब बड़े बड़े लोग नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे, प्रेशर बनाएंगे, लोगों को समझाएंगे, पॉलिटिक्स से ऊपर उठेंगे। अखिलेश यादव कल को उनके क्या संबंध थे या कल उनको क्या जरूरत थी या नहीं थी, वो एक अलग बात है, लेकिन आज कम से कम कह रहे हैं कि उस बाबा पर कार्रवाई हो, उस बाबा के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाए, मुआवजा दिया जाए। अस्पतालों में जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, स्ट्रेचर नहीं थे, बिजली नहीं थी, इसलिए जो ज्यादा लोग मारे गए। तो जिनके हाथ में सब कुछ अभी है, योगी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में, वो क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? जब विपक्ष जो है वो खुल करके आपको कह रहा है कि आप कार्रवाई करिए साहब, तो क्यों नहीं कर रहे? और मैं इसको किसी खांचे में बैठ करके नहीं देख रहा हूं कि सूरजपाल जाटव है तो इस पर आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे, या और कोई ब्राह्मण बनिया है तो आप इस पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे, या कोई और यादव और या कोई और जो है जाति से तो उस पर आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए साहब इस बात को, ये चीजें जो है वो रहने दीजिए कि जाति के हिसाब से हम बात करें या धर्म के हिसाब से हम बात करें। अरे वो लोग जो मारे गए हैं वहां पर, वो भी तो किसी के अपने होंगे, और जो भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं वहां के बाबा के, उनके जैसे हम भी हो जाएं क्या, कि जिनके घर के चले गए तब भी जो उस पर वो बात करने के लिए तैयार, और एक आप ऐसे हो जाए कि नहीं भाई इस पे जाति जो है वो हम देख लेते हैं, इसकी जाति जाटव है तो हम बात नहीं करेंगे, यादव है तो हम बात नहीं करेंगे, ब्राह्मण है तो हम बात नहीं करेंगे। अगर ये सोच करके हम लोग देखने लग जाएंगे, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आंख के बदले में आंख का अगर कानून चल जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम नेताओं को वहां पर पहुंच करके जो एक प्रेशर बनाने की जो एक कोशिश होनी चाहिए, बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि और बाबाओं पर रोक लगे। और आपको मैं बताता हूं हुआ भी है। बागेश्वर बाबा जो है, अब वो भी अपने आप में एक अलग ही कहानी है। उसने कहा कि मेरा जन्मदिन है 4 तारीख का, आप मेरे जन्मदिन पर मत आना। ऐसे ही डर नहीं लगता है, डर ऐसे लगता है कि नंबर तुम्हारा भी आएगा फिर, और अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसे बाबाओं की सेहत पर फिर असर नहीं पड़ेगा, उनको और ताकत मिलेगी, उनको लगेगा कि ओहो सरकार तो हमारी जेब में है। और जब आप बलात्कारी बाबाओं के साथ में खड़े हो जाएंगे तब तो फिर आपसे क्या ही सवाल किया जाए। इससे राम रहीम जैसे बाबाओं को आप बार बार जमानत दिलवाएंगे तो फिर क्या ही कहा जाए। और किसी विपक्ष के नेता को जमानत नहीं मिलती है, और किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती। उमर खालिद पड़ा रहता है जेल के अंदर, जमानत नहीं उमर खालिद की। और कितने लोग पड़े हुए हैं, जमानत नहीं उनकी। लेकिन ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे लोग, उनको पकड़ ही नहीं पाती पुलिस। पुलिस दबिश ही नहीं दे पा रही है। पुलिस कहीं और पुलिस आए तो क्या पकड़ नहीं सकती है? उस बाबा के पास में कौन सा इंटेलिजेंस है ऐसा? और अगर इतना बड़ा, इतना ताकतवर कोई बाबा हो गया है तो फिर उसको जरूर पकड़ा जाना चाहिए, तो फिर उस पर जरूर शिकंजा कसा जाना चाहिए।
क्योंकि वो तो देश के लिए बहुत खतरनाक है। फिर ऐसे लोगों पर अगर आप शिकंजा नहीं कसेंगे तो फिर आप मान करके चलिए कि स्थिति बहुत खराब हो जाएगी देश की। तो सबसे बड़ा सवाल, सीधा सवाल और बेरोक टोक करके इस सवाल को पूछिए आप कि योगी आदित्यनाथ अभी तक इस बाबा पर शिकंजा क्यों नहीं कस पाए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 18-18 घंटे बात करने की, 18-18 घंटे काम करने की बात करते हैं, क्यों नहीं वो हाथरस पहुंच पा रहे हैं। और हाथरस के बारे में एक बार जब बोल दिया सो बोल दिया, फिर उसके बाद में क्यों नहीं दोबारा बोल पा रहे हैं। सवाल इस बात का है। और जिस तरीके से इस घटना को लेकर के लीपापोती की जा रही है, इस घटना को लेकर के भाजपा के सांसद जिस तरीके से इसको लेकर के कह रहे हैं कि आपदा है, ये मनुष्य की गलती नहीं है, क्लीन चिट दी जा रही है बाबा को, इससे बहुत साफ हो जाता है कि बाबा को रोकने के अंदर, बाबा को ठिकाने लगाने के अंदर शायद बीजेपी की दिलचस्पी नहीं है। कम से कम जो बीजेपी के सांसद हैं उनके बयान से तो साफ हो जाता है। तो बहरहाल इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और आप बताइए कि इस बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यस लिखिए। 4000 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4-5 हजार लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मैं चाहूंगा कि एक बार जितने भी आप साथी जुड़े हुए हैं, बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर आप ये मानते हैं तो यस लिखिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं, ये मानते हैं, या आपकी ये समझ ये कहती है कि ऐसी घटनाओं के लिए वहां पर आए हुए लोग जिम्मेदार थे, या जैसे वो बीजेपी के बाबा कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं बाल योगी, कि ऐसी घटनाओं के लिए जो है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं की गई है, मतलब कि वो प्राकृतिक आपदा कह करके इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप नो लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाबा के ऊपर कार्रवाई हो, बाबा के ऊपर शिकंजा कसा जाए और कानून सम्मत उससे वसूली की जाए, 121-22 लोगों के जान की कीमत उस बाबा से ली जाए, तो आप यस लिखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बाबा दोषी नहीं, तो नो लिख दीजिए। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। देखिए धड़ाधड़ 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 लोग यस लिख रहे हैं। सुदेश कुमार ग्रोवर यस लिख रहे हैं, कासिम यस लिख रहे हैं, और हुकम सिंह यस लिख रहे हैं। तो ये आप सब साथियों का इस वक्त में जो कमेंट आ रहा है, मैं चाहूंगा एक बार सब लोग लिख करके जरूर जाएंगे। यस आप चाहते हैं कार्रवाई हो, नो आप चाहते हैं कार्रवाई ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।